Hello 9th class students, welcome to our mathematics class. Students, in our previous video we have discussed first 6 sums of our revision assignment of chapter 1. Now I'll continue with our 7th sum of the assignment. So let's start our discussion. In our exercise 1.5 and 1.6 we are given some simplification of operation on this rational and irrational number, how we will add this, how we will simplify this. So our first type is simplifying by rationalizing the denominator. जहाँ पे भी हमें डिनोमिनेटर में इरेशनल टाइप के रूट मिले तो उसको हम सिंप्लीफाई करने के लिए रैशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर करते हैं, डिनोमिनेटर से रूट को रिमूव करने की कोशिश करते हैं. सो हेयर वी आर गिवन 10/5√3 माइनस 3√5. रैशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर हम कैसे करते हैं, इस जो भी आपकी टर्म्स हैं उसके बीच का जो साइन है, टू वी आर हैविंग हेयर टू टर्म्स, उसके बीच का जो साइन है उसको चेंज करके अपोजिट साइन लगा के यहाँ से उस एक्सप्रेशन से हम मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करेंगे. सो हेयर वी आर हैविंग 5√3 माइनस 3√5. सो विल मल्टीप्लाई एंड डिवाइड विद 5√3 प्लस 3√5. विल चेंज द साइन हेयर. ओके, this is called rationalizing the denominator. Okay, now we'll multiply 10 with here. We'll get 10 5s are 50√3 here, plus 10 3s are 30√5. in the denominator we are having 5 a plus a minus b इंटू a प्लस b टाइप है ना. सेम टर्म में यहाँ पे 5√3 माइनस 3√5, यहाँ पे 5√3 प्लस 3√5 है ना. एंड वी नो a माइनस b इंटू a प्लस b ऑलवेज इक्वल्स टू a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर. ओके, ये दिस इज आवर एल्जेब्रिक आइडेंटिटी एंड विल यूज हेयर. एंड इन दिस वे वी कैन राइट हेयर 5√3 स्क्वायर माइनस 3√5 स्क्वायर. जब हम स्क्वायर करेंगे तो यहाँ से देखिए जहाँ रूट है वहाँ रूट कैंसिल हो जाएगा, ठीक है. 3 यहाँ और 5 का स्क्वायर 25. सो विल हैव 25 इंटू 3 75. एंड हेयर देखिए 3 स्क्वायर 9, √5 का स्क्वायर, रूट से स्क्वायर कैंसिल होके 5, 9 5 जा 45. So we are having here 50√3 plus 30√5 upon 75 minus 45 30. So we'll separate these term 50√3 upon 30 plus 30√5 upon 30. We are having 50/30, 5/3√3 plus √5. This is our required answer. Okay. In the 9th sum, 8th सम हम लास्ट में डिस्कस करते हैं. In the 8th question, our first part is to represent root 11.2 on number line. Students, look here in which sum we are given decimal number under the root. इस टाइप के सम्स को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, यहाँ पे जो आपकी डेसिमल नंबर अंडर द रूट है, हम पहले इतने ही मेजर की लाइन सेगमेंट ड्रॉ करेंगे. सो लेट्स ड्रॉ द लाइन सेगमेंट्स whose measurement is 11.2. लेट्स ड्रॉ line segment of the length 11.2. ओके, हमने ड्रॉ कर दी 11.2. लेट दिस बी ए एंड दिस बी बी. ओके, नाउ विल एक्सटेंड दिस लाइन टू 1 centimeter. So here it is 11.2. When we extend it to 1 centimeter, it will be 12.2. Okay, यहाँ तक, ये यहाँ तक थी, हमने इसको यहाँ तक C पॉइंट तक एक्सटेंड कर दिया है. अब हमें AC लाइन सेगमेंट का बाइसेक्शन करना है. बाइसेक्शन हम कैसे करते हैं स्टूडेंट्स? विल ओपन द प्रोटेक्टर
more than half of the line segment and cut arc from both ends on the upper and the lower both end side. Okay, similarly from this point also we'll draw the arc on the above and below of the line and we'll join these points. Okay, while joining these points, this is the perpendicular bisector of this line. This perpendicular bisector cut this line segment at the midpoint. Let this be O. Taking this O as center and OA as radius, we'll draw the semicircle. Okay, OA के जितना हम प्रोटेक्टर खोलेंगे कंपास, ठीक है, और यहाँ से सेमी सर्कल ड्रॉ करेंगे। ये जो सेमी सर्कल है ऑब्वियसली AC का है, तो OC OA दोनों ही इसकी क्या है, रेडियस है, तो ये यहाँ पे मीट करेगा दोनों लाइंस को। ओके, अब हम क्या करते हैं, B लाइन से, B पॉइंट से परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं। ओके, यहाँ पे हमें B पॉइंट पे 90 का एंगल बनाना है। ये एंगल आप यूजिंग प्रोटेक्टर भी बना सकते हैं, यूजिंग कंपास भी बना सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे या फिर आप ये जो परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर चुके हैं इसके पैरेलल देखिए, हम पैरेलली इसको लगा के भी खींच सकते हैं। तो आपको यहाँ पे ड्रॉ करना है 90, तो आप D का यहाँ पे यूज कर सकते हैं। ओके, आई एम नॉट हैविंग, सो आई एम जस्ट ड्रॉइंग द लाइन पैरेलल टू दिस लाइन, ठीक है। आपको ये ड्रॉ करके दिखानी है। दिस परपेंडिकुलर लाइन कट्स द सेमी सर्कल एट द पॉइंट D. And actually this BD is root 11.2, but we are to represent this at the number line, so we'll open our compass equal to this, okay, and draw the arc towards the number line. यहाँ तक हमारी ये आती है। We'll join B to this point, this arc, and this BE, let this be point E, and this BE is equals to our required root 11.2. In this way we can, in our next sum we are to represent root 7 on number line. For representing it we use the spiral root डायग्राम। ओके, उसके लिए हम क्या करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम का यूज करके रूट 7 को परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर में डिवाइड करेंगे। इन दिस वे द हाइपोटेन्यूज विल बी रूट ऑफ द गिवन नंबर। ओके, सो वी कैन डिवाइड रूट 7। फर्स्ट ऑफ ऑल वी टेक रूट 5, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल वी रिप्रेजेंट रूट 5। रूट 5 इज द नियरेस्ट टू द स्क्वायर रूट to the perfect square number 4, and root 5 can be written as under the root 4 plus 1, that is 2 square plus 1 square under the root. Here 2 will be taken as base and 1 will be taken as perpendicular. Now this root 5 will be the hypotenuse of the right angle triangle, and now we'll take this root 5 as base and represent root 6. Root 6 can be divided as under the root 5 plus 1, that is root 5 square plus root 1 square. So root 5 square, root 5 is the base and perpendicular is 1. Okay, similarly this root 6 will be taken as base. In case of next step we will draw root 7, and root 7 can be factorized at under the root 6 plus 1, that is under the root 6 square plus 1 square, that is this root 6 will be the base and 1 will be the perpendicular. Okay, in these 3 steps we can draw root 7. So let's start our representation. First of all we will draw the number line. Okay, नंबर लाइन पे जो हम डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे वो अकॉर्डिंग टू द आवर नंबर करेंगे। अब नंबर देखिए यहाँ पे स्मॉल ही है रूट 7, तो यहाँ पे रूट 7 की लगभग हमारे पास वैल्यू 2 पॉइंट समथिंग आएगी, ठीक है, क्योंकि आपकी 9 की वैल्यू 3 होती है, तो ऑब्वियसली रूट 7 जो है रूट 9 की वैल्यू 3 होती है और रूट 4 की
2 होती है, सो ऑब्वियसली रूट 7 विल लाई बिटवीन 2 and 3, सो वी कैन टेक हियर 0। ठीक है, अब थोड़ी बड़ी डिस्ट्रीब्यूशन ले लेते हैं हम अपने कंपास से, ताकि जो कंफ्यूजन ना हो। ठीक है, बीच में आपके जो आएंगी राइट एंगल ट्रायंगल हम ड्रॉ करेंगे, वो इजीली आपकी क्लियरली दिखे हम। दिस इज 1 यूनिट, दिस इज 2 यूनिट, दिस इज 3 यूनिट। ठीक है, बिटवीन 2 and 3 आपका लाई करेगा, तो ये इनफ है आपकी। दिस इज 1, दिस इज 2, दिस इज 3। ओके, ये आपकी नंबर लाइन हमने ले ली। इधर हमारा -1 आ जाएगा। ठीक है, इस तरीके से आप कितना भी ओपन करके लाइन लगा सकते हैं। -1 इक्वल पार्टीशन हमें कट करने हैं। अब फर्स्ट स्टेप हमारा क्या कहते हैं, वी आर टू ड्रॉ दिस रूट 5। उसके लिए हमें बेस 2 यूनिट्स लेना, परपेंडिकुलर 1 यूनिट ड्रॉ करना। सो वी हैव will take this 0 to 2, that 2 unit from this point 0 to 2, 2 यूनिट बेस हमने ले लिया। लेट दिस पॉइंट बी O एंड दिस पॉइंट बी A, 2 यूनिट्स हमने ले ली। नाउ नेक्स्ट स्टेप इज टू ड्रॉ परपेंडिकुलर ऑन दिस पॉइंट A। उसके लिए देखिए हम यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे। 90 डिग्री का आप सीख चुके हैं। फ्रॉम दिस पॉइंट विल ड्रॉ द बिग आर्क फ्रॉम दिस पॉइंट, फर्स्ट आर्क, सेकेंड आर्क and bisect these two. This arc is of 90 degree. We'll meet these points. इस तरीके से हम 90 डिग्री का हमने एंगल बना दिया है। ठीक है, यहाँ पे अब हम परपेंडिकुलर जो है वो 1 यूनिट का बनाएंगे। सॉरी, यहाँ से देखिए मेजर हम यहीं से करेंगे, 0 से O, 0 से 1, ये आपका 1 यूनिट हो गया है। नाउ विल कट हेयर फ्रॉम हेयर दिस लाइन A, लेट दिस पॉइंट बी, दिस पॉइंट बी द पॉइंट B। ओके, विल जॉइन दिस B and O. This will be the hypotenuse of this right angle triangle, and according to the Pythagoras theorem, this will be the under the root 2 square plus 1 square, that is root 5. ठीक है, तो root 5 अब हमें मिल चुका है। Now in the next step we are to draw root 6. We will take this root 5 as a base and draw a perpendicular of 1 unit on this. ठीक है, तो उसके लिए अब हमें B पॉइंट के ऊपर फिर से 90 डिग्री का एंगल बनाना है। ठीक है, B पॉइंट के ऊपर हम 90 डिग्री का एंगल ड्रॉ करेंगे। यहाँ से हमने आर्क लगाई, 1 आर्क, 2 आर्क, एंड विल बाइसेक्ट दिस। दिस आर्क इज ऑफ 60, दिस इज ऑफ 120, एंड बिटवीन 60 and 120 we get the 90 degree arc. Okay, this is, and after this we will join these 2 points. This is our 90 degree. So we have drawn the perpendicular here. Now we'll cut this perpendicular 1 unit. Again we measure from here 1 unit. ठीक है, हमने ओपन कर लिया फिर से 1 यूनिट कंपास को। यहाँ से B पॉइंट पे हम रखेंगे एंड कट इट डाउन। ठीक है, लेट दिस पॉइंट बी C. Now we'll join this O and C points. O and C पॉइंट्स को हम ज्वाइन कर देंगे। अकॉर्डिंग टू द पाइथागोरम्स, रूट 5 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, दिस OC विल बी रूट 6। ठीक है, ना इन द नेक्स्ट स्टेप विल ड्रॉ रूट 7। ठीक है, थर्ड स्टेप में हमें रूट 7 मिलेगा। रूट 6 को हम एज ए बेस लेंगे और परपेंडिकुलर 1 यूनिट। सो अगेन वी आर टू ड्रॉ फ्रॉम at this OC perpendicular at the point C. So यहाँ से हम अगेन 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे at point C। ठीक है, यहाँ से 60 की आर्क, यहाँ से फिर 90 की आर्क एंड बाइसेक्ट दिस आर्क। दिस इज ऑफ 90 डिग्री। ओके, I will join these 2 points. ठीक
नेक्स्ट अब हमें फिर से 1 यूनिट कट करना है। यहाँ से 0 से O के बीच में 1 यूनिट हमने खोल लिया। ये 1 है, ये भी 1 है, सारे 1 यूनिट हैं ये। यहाँ से C पॉइंट से हमने इस आर्क को कट कर दिया है। लेट दिस पॉइंट बी D। ओके, नाउ विल जॉइन D to O। sorry students, according to Pythagoras, √6 square plus √1 square, this will be √7। ठीक है, परपेंडिकुलर स्क्वायर बेस स्क्वायर अंडर द रूट, दिस विल बी √7। ऐसे तो √7 यहीं पे आ चुका है, बट वी आर टू रिप्रेजेंट दिस ऑन नंबर लाइन, सो विल ओपन आवर कंपास इक्वल्स टू OD एंड ड्रॉ द आर्क फ्रॉम O this point to it is coming here। this is point E and this OE is equals to √7। in this way we can draw our square root spiral and any square root number can be drawn here। ठीक है, जो हम स्टार्टिंग करेंगे वो हम परफेक्ट स्क्वायर के नियरेस्ट जो नंबर है उससे करते हैं। सपोज वी आर टू ड्रॉ √11, देन √11 के नियरेस्ट परफेक्ट स्क्वायर नंबर क्या है 9। सो विल ड्रॉ फर्स्ट ऑफ ऑल √9 दैट इज 3। ठीक है, 3 बेस ले लिया जाएगा, तो √9 के नजदीक हमारा √10 लगता है। √10 कैन बी रिटन एज 3 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर। तो यहाँ से बेस 3 ले लेंगे हम और परपेंडिकुलर 1। तो पहले √7 ड्रॉ करेंगे, फिर √10 को बेस लेके √9 ड्रॉ कर लेंगे। ठीक है, इस तरीके से हम कोई भी नंबर जो है वो अंडर द रूट नेचुरल नंबर अगर आपको गिवन है तो यूजिंग स्पायरल रूट वी कैन ड्रॉ दैट नंबर, रिप्रेजेंट देम ऑन नंबर लाइन। नाउ आवर लास्ट क्वेश्चन इज 9th sum, find the value of A and B if this we are given in the 9th sum, we are given 81 to the power 1 by 3 multiply by 27 to the power 1 by 2 upon 2 into 3 to the power 5 by 6 plus 1 upon 3 plus √7 is equal to B plus √7। स्टूडेंट्स, ये वाला जो हमारा पार्ट है इसको सोल्व करने के लिए हमें एक्सपोनेंट एंड पावर्स वाले रूल लगाने पड़ेंगे। ऑल ऑफ यू नो एक्सपोनेंट एंड पावर्स के हमारे पास कुछ 6 रूल होते हैं। फर्स्ट रूल, power of any number, if power of any number is 0 then answer is always 1। okay, second is if we are multiplying a to the power m plus b to the power n, ठीक है, numbers with same powers and different base, तो आपकी numbers जो इनसाइड है वो मल्टीप्लाई हो जाएंगे a b to the power m। ओके, पावर बाहर आ जाएगी। थर्ड, जब आपकी नंबर सेम हो और पावर डिफरेंट हो, a to the power m into a to the power m, तो पावर ऐड हो जाती है a to the power m plus n। और इसी तरीके से अगर बेस सेम है और डिवाइड कर रहे हैं हम, ठीक है, तो पावर सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे अबो में से बिलो वाले। ठीक है, नीचे मतलब जो भी आपका डिवाइड में है जब हम उसको मल्टीप्लाई में लाएंगे तो पावर आपकी नेगेटिव हो जाती है। ठीक है, last is power to the power, if we are given a to the power m to the power m then answer is a to the power mn, powers will get multiplied। okay, these are our sum rule, we will use these rule in solving this sum। here we are having 81 to the power 1 by 3। now 81 can be resolved as 3 3s are 9, 3s are 27, 3s are 81 to the power we are having 1 by 3 into 27 again can be resolved as 3 3s are 9, 3s are 27 to the power 1 by 2 we are given here upon 2 into 3 to the power 5 by 6 we are given here।
प्लस 1 अपॉन 3 प्लस रूट 7। इस 3 प्लस रूट 7 को हम अलग से रैशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर कर सकते हैं, ठीक है। तो उसके लिए हमें से 3 माइनस रूट 7 अपॉन 3 माइनस रूट 7 से मल्टीप्लाई डिवाइड करना पड़ेगा, ठीक है। सिंप्लीफाइज टाइप के जिसमें हमें अंडर द रूट में मिले डिनोमिनेटर में, उसको हमें रिजोल्व करने के लिए रैशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर करना है, ठीक है। हम LHS लेके चलेंगे, दोनों को इकट्ठा सोल्व करेंगे। अब देखिए ये जो हमारे 3 टू दी पावर 3 है, इसको हम अलग सेपरेट कर लेते हैं। 3 टू दी पावर 3 और उसकी पावर 1/3 है। लास्ट में हमारी एक रिमेनिंग ये 3 टू दी पावर 3 हमने इकट्ठा ले लिया। ये 1/3 है, इसके साथ हमारी पावर है 1/3 इंटू, यहाँ पे देखें ये 3 2 ये पावर 2 है, तो ये 2 हम अलग ले लेते हैं। 3 टू दी पावर 2 टू दी पावर हमारी क्या है 1/2। पावर विल बी मल्टीप्लाई, पावर टू दी पावर मल्टीप्लाई हो जाएंगे, ठीक है। 1 3 रिमेनिंग है, 3 टू दी पावर 1 टू दी पावर 1/2 पावर मल्टीप्लाई होके हमारे पास है 3 टू दी पावर 1/2 है। इन द डिनोमिनेटर वी आर हैविंग 2 इंटू 3 टू दी पावर 5/6 प्लस यहाँ पे देखिए हम 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 3 माइनस रूट 7 आ जाएगा एज इट इज। यहाँ से देखिए a प्लस बी इंटू ए माइनस बी रूल लगेगा। वी आर हैविंग हेयर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 3 स्क्वायर माइनस रूट 7 स्क्वायर, ओके। अब देखिए ये आपकी 3 टू दी पावर 3 कैंसिल, यहाँ से 2 से 2 कैंसिल। वी आर हैविंग 3 इंटू 3, दीज आर 3 स्क्वायर, और यहाँ से देखिए 3 टू दी पावर 1/3 इंटू 3 टू दी पावर 1/2। सेम बेस, पावर्स डिफरेंट है, मल्टीप्लाई करते वक्त पावर ऐड हो जाएंगे। तो वी आर हैविंग है 3 टू दी पावर 1/3 प्लस 1/2। डिनोमिनेटर में एक और है 3 डिवाइड में है, तो ये वाली पावर जब ऊपर जाएगी नेगेटिव हो जाएगी, सब्ट्रैक्ट हो जाएगी, ठीक है। पावर से बेस सेम है ना 3, तो 3 वाली सारी इकट्ठी करेंगे, डिनोमिनेटर में जो है वो सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी, न्यूमरेटर वाली सारी ऐड हो जाएंगी। डिनोमिनेटर में वी आर हैविंग 2 ऑल्सो है, प्लस 3 माइनस रूट 7, 3 स्क्वायर इज 9, माइनस रूट से स्क्वायर कैंसिल होके वी आर हैविंग हियर 7, ओके। तो यहाँ से देखिए 3 स्क्वायर और यहाँ से देखिए ये जो पावर है इसका एलसीएम आपका 3 2 का भी एलसीएम 6 का, तीनों का 6 आ गया। यहाँ से 3 2 जा 6, 2 1 जा 2, प्लस 2 3 जा 6, 3 1 जा 3। यहाँ से देखिए 6 1 जा 6, 5 1 जा 5, माइनस है माइनस 5 आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपकी 3 2 5, 5 माइनस 5 कट के 0 आ गया हमारा। एंड एनी नंबर टू दी पावर 0 ऑलवेज इक्वल्स टू 1। यहाँ से अपोन में 2 चल रहा है, प्लस यहाँ से देखिए 3 माइनस रूट 7 अपॉन 9 माइनस 7 2, ठीक है। ये 3 टू दी पावर 0 हो जाएगा, 3 प्लस 2 5 माइनस 5 ये 1 हो गया। तो वी आर हैविंग हियर 9/2 प्लस 3 माइनस रूट 7/2। तो 2 एलसीएम आ गया हमारा, 2 एलसीएम आके ऊपर हमारा बचा 9 प्लस 3 माइनस रूट 7। यहाँ से हमारे पास आया 9 3 12 माइनस रूट 7/2। वी कैन सेपरेट देम 6 माइनस 1/2 रूट 7। तो ये हमारा LHS आ चुका है। इसको अगर हम कंपेयर करें RHS से, दिस इज गिवन टू बी इक्वल्स टू, नाउ यहाँ से हमारा LHS क्या आया है, A 6 माइनस 1/2 रूट 7 विच इज इक्वल्स टू RHS हमें गिवन है A प्लस B रूट 7। अब कंपेयर करें तो रूट 7 के साथ जो कोफिशिएंट है वो रूट 7 के साथ ही लगेगा, और सिंपल वाला अलग से, रैशनल वाला रैशनल के साथ कंपेयर, इरेशनल वाला इरेशनल से। कंपेयरिंग रैशनल एंड इरेशनल पार्ट्स, रैशनल इरेशनल पार्ट्स को अगर हम कंपेयर करें, वी आर हैविंग हियर A इक्वल्स टू 6 and B equals to -1/2. These are our required
answer. So I hope students you understood all the sums. So if still any problem left, you can ask in your problem session. In the next class we will continue with our assignment of chapter 2. Thank you. Have a nice day.